सभी का स्वागत है आरआरबी क्लास 7-5 में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 7 है। मैंने 4, 5 और 6 इससे पहले वाले वीडियो में क्वेश्चन सॉल्व कराया है। इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करा रहे हैं। क्वेश्चन 7 क्या दे रखा है, उस समांतर श्रेणी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें d बराबर 7 है और 22वां पद 149 है। ठीक है, तो इसे हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व कर लीजिए। 22वां पद कह रहा है, तो 22वां पद जब आपसे पूछा जा रहा है तो 22वां पद क्या है, 149। ठीक है, 149 दे रखा है। इसी 22वां पद को आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो कि a प्लस 21d बराबर 149। ठीक है, आपको d का मान दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे d का मान दिया हुआ है, तो d का मान यहाँ पे पुट कर दें तो a प्लस 21 गुणे 7 बराबर 149। ठीक है, तो a का मान क्या होगा, इसका गुणा करा दीजिए। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, आ गया 147 बराबर 149। ए का मान आ जाएगा क्या, 149 माइनस 147। तो यहां से आप घटाओगे ए, यानी ए का मान आ गया 2। ए का मान 2 प्राप्त हुआ। आपको निकालना क्या है, 22 पदों का योगफल। 22 पदों का योगफल, तो आपको देखें अगर ध्यान से तो d का मान प्राप्त हुआ है, क्या 7 दे रखा है। a का मान अभी जस्ट हम लोग निकाले हैं, कितना 2, और आपको निकालना है 22 पदों का योगफल, यानी यस 22 ये ज्ञात करना है। तो देखिए यहां से यन का मान दिया हुआ है कितना, 22। तो आप यहां से यस यन फार्मूला जानते हैं आप, यहां से आप इस फार्मूले के माध्यम से निकाल सकते हैं। तो देखें यस यन बराबर हम लोग पढ़े हैं यन बाई 2 बड़े ब्रैकेट 2a प्लस छोटे ब्रैकेट में यन माइनस 1d। ये हम लोग देखिए यहाँ पे मान रख दीजिए, आपको निकालना है 22 यस 22 इक्वल टू यन का मान हो जाएगा 22/2 बड़ा ब्रैकेट 2 गुणे ए का मान 2 है प्लस यन का मान 22 माइनस 1, डी का मान है 7। मान रखिए, इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मान आ जाएगा 11। 11 यहाँ पे आ गया क्या, 11, और बड़े ब्रैकेट में सॉल्व करें तो 2 दूनी 4 प्लस 21, 21 गुणे 7, तो यहां पे वैल्यू आएगा 11। ठीक है, कोष्टक के अंदर 4 प्लस और इसका गुणा करें तो 147 जोड़ लीजिए, तो आ जाएगा कितना, इसको जोड़ेंगे तो 11 गुणे 151। अब यहाँ पे सॉल्व कर दें तो आंसर क्या हो जाएगा, गुणा कराएंगे तो 1661, ये आंसर आ जाएगा। 8वां क्वेश्चन दिया है, उस समांतर श्रेणी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हैं। आपको निकालना है 51 पदों का योग। अगर आपसे पूछा जा रहा है 51 पदों का योग,
तो यन का मान आप बता सकते हैं 51 दिया हुआ है। कह रहा है कि दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। अगर मैं आपसे दूसरे पद की मैं बात करूं तो दूसरा पद क्या दे रखा है, A2 बराबर कितना है 14 और A3 बराबर क्या दिए रखा है 18। अब इसी इक्वेशन को मैं थोड़ा सा आगे सॉल्व करूं तो A2 को लिख सकते हो आप A प्लस डी बराबर 14, समीकरण नंबर 1। ठीक है, इसको आप लिख सकते हो A प्लस 2D बराबर 18, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटा दें तो घटाइए, जब घटाएंगे तो साइन चेंज होगा, यहाँ पे मैंने घटा दिया। अब देखें इससे a से a कैंसिल होगा, यहाँ पे सॉल्व करें तो माइनस डी बराबर आ जाएगा माइनस का 4, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, डी का मान आ गया 4। यहाँ पे डी का जो मान आया वो 4 के बराबर आ गया। लिखेंगे डी का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रख दीजिए। जब आप डी का मान समीकरण 1 में रख रहे हो तो a प्लस डी बराबर दिया हुआ है 14, तो a प्लस डी का मान आया है 4 बराबर 14, तो a बराबर आ जाएगा कितना 10। ठीक है, मैं यहाँ पे 14 में से 4 को घटा दिया, ये मान आ गया। ठीक है, a का मान प्राप्त है, d का मान प्राप्त हो गया। ठीक है, a का मान और d का मान आपको निकालना है। यस यन का मान क्या हो, तो सूत्र देखें, आप पढ़े हैं यस यन बराबर n बाई 2 बड़े ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 डी, ये आप पढ़े हैं। इसी सूत्र में आप मान रख दीजिए। n का मान आपको पता है, यहाँ पर मैंने लिखा है। ठीक है, तो यहां सॉल्व करें हम तो यस मैं लिख देता हूं 51। ठीक है, 51/2 बड़े ब्रैकेट में 2 इंटू ए का मान 10 है प्लस 51 माइनस 1 डी का मान आया है 4। अब इसको हल करें। यस 51 बराबर, ये तो सिंप्लीफाई होगा नहीं, तो 51 लिख लीजिए 2 और ब्रैकेट के अंदर इसका गुणा कराइए तो 10 दूना 20 प्लस यहाँ पे देखें 50 में से 51 में से 1 घटाएंगे 50 होगा, 50 का गुणा 4 में करेंगे तो ये हो जाएगा आपको 200, इतना आ गया। अब यस 51 बराबर 51/2 गुणे इसको जोड़ लीजिए तो 220, हल कर दें इसको तो ये आ जाएगा 11 बार में कट गया तो आया 51 गुणे 110, 51 गुणे 110। तो इसको जब आप हल कर रहे हो गुणा कराओगे तो ये आ जाएगा 5610 यानी 5610। ठीक है, तो यस 51 का जो मान आएगा 5610। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, दर्शाइए कि A1 कामा A2 कामा डैश 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 AN से एक समांतर श्रेणी बनती है यदि AN नीचे दिए गए अनुसार परिभाषित है। मतलब आपको एक क्वेश्चन ऐसे कुछ दे रखा है
ए एन बराबर 3+4 एन। ऐसा एक क्वेश्चन और इसमें दिया है, ए एन बराबर 9-5 एन, ये आपको दे रहा है। कह रहा है साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, 15 पदों का योग ज्ञात करना है। तो मैं इसको नोट में लिख दे रहा हूं कि आपको मतलब याद रहे, ये ज्ञात ही करना है आपको, यानी 15 पदों का योग। तो मैं लिख दे रहा हूं यश 15, ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है, नोट का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे आपको ये ज्ञात ही करना है। ठीक है ना, तो यश 15 बरा आपको ज्ञात करना है दोनों क्वेश्चन में, पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन। तो सीधे सीधे इस तरह का क्वेश्चन आपको अगर आ रहा है बोर्ड एग्जाम में या कहीं, तो आप यहाँ पे वैल्यू मान लीजिए, यन का जो मान है 1 2 3 4 डैश डैश डैश। ठीक है, तो जब आप इस समीकरण में रखेंगे, आपको निकालना क्या है, 15 पदों का योग निकालना है। ठीक है, तो आप यहां से समझ सकते हैं कि यस यन लिखते हैं, तो यस यन के जगह पर यन का जगह पर क्या दे रखा है, 15 दे रखा है। इसका मतलब यन का मान भी आपको दिया हुआ है। ठीक ना, तो आप ज्ञात करोगे, इस समीकरण में रख दीजिए। हम पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, इस समीकरण में आप रखोगे 1, तो a1 बराबर 3+4 इंटू इंटू क्या है, तो 1। सॉल्व करें तो 4 का मल्टीप्लाई आप गुणा कर रहे हो 4 में, 1 में, तो 4 हो गया, और 3 और 4 मिलके कितना, 7 हो गया। इसी तरह a2 यानी 3+4 गुणे 2 कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 3 11। a3 क्या मिलेगा, तो 3+4 इंटू 3, 4 3 12, अब 12 और 3 मिल गया 15, है ना। अब इस तरह से अगर देखें तो इनके बीच में दो पदों के बीच का अंतराल कितना है, यानी अंतर कितना है, तो 4 का अंतर चल रहा है। इसके और इसके बीच में अंतर कितना है, 4 का। इससे हमें ये पता चल रहा है कि जो सीरीज हमें प्राप्त हो रहा है, एपी का जो हमें श्रेणी मिल रहा है, वो मिल रहा है आपको 7 11 15, और अंतराल देखें तो वो हमें मिल रहा है क्या, 4 का। तो अगर मैं इसमें 4 जोड़ दूं तो क्या मुझे प्राप्त होगा, 19। ये प्राप्त होगा कि नहीं जी। तो इस तरह से अगर मैं देखूं तो प्रथम पद मुझे प्राप्त हो गया 7, और डी का मान हमें प्राप्त हो रहा है क्या, 4। देखें अंतर, यानी दो पदों के अंतर। ठीक है, दो पदों का अंतर ही तो सर्वांतर कहलाता है। तो यहां से हमें ये प्राप्त हो गया। इतनी बात अगर आपको समझ में आ रहा है तो आराम से आप सॉल्व कर, आपको सीरीज तैयार कर लिए तो आप 15वां पद निकाल सकते हो। देख लीजिए, तो मैं यहां से अगर मैं निकालूं यस यन बराबर यन अपॉन 2 बड़े ब्रैकेट 2a प्लस छोटा ब्रैकेट यन माइनस 1 डी, बड़ा ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, मान रख दीजिए। तो यस 15 का मान आपको निकालना है, तो 15/2, 2 इंटू ए का मान 7 प्लस यन का मान 15 माइनस 1, डी का मान 4। अब इसी को सॉल्व करें, तो यहां से सॉल्व करें तो क्या मुझे प्राप्त हो रहा है, देखें ये मुझे प्राप्त होगा 15/2, 7 दूनी हो जाएगा 14, ठीक ना, 7 दूनी 14 प्लस यहां से आप देखो एक वैल्यू घटा दीजिए यहां से, तो हो जाएगा क्या, 14 × 4। ठीक, इसमें आप क्या करो, कॉमन ही ले लो, कुछ कॉमन, 15/2
दो गुणे, मैं दो कॉमन निकाल दे रहा हूं, इधर बाहर कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा क्या, 7 + 14 गुणे 2 कर दे रहा हूं, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 15 गुणे 7 को 28, और 28 और 7 आप ऐड कर रहे हो तो यहाँ पे हो जाएगा 35, और आंसर इसका गुणा कराओगे तो आंसर आ जाएगा कितना, 500, 525, 525 ये आंसर आएगा आपका, यानी यस 15 का मान, ठीक ना, ये हो जाएगा। इसी तरह सेकेंड क्वेश्चन आप इसको निकाल सकते हो, ठीक है। एन का जो मान है वो आप 9 - 5n, आप n बराबर मान लेंगे 1 2 3 डैश 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 मान रखिए और सीरीज तैयार कीजिए, n का मान आपको प्राप्त है, सेम कंडीशन मान रखेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लें और इसका आंसर मुझे कमेंट में बताएं। क्वेश्चन नंबर 11, यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग 4n - n² है तो इसका प्रथम पद अर्थात s1 क्या है, प्रथम दो पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरे 10वें तथा n पद ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं, तो इन्हें सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, जो जो दिया है आप पहले उसको लिख लीजिए। तो यहां पर मैंने लिखा कि प्रथम n पदों का योग, तो यस n बराबर मैंने लिखा 4n - n²। फिर कह रहा है प्रथम प्रथम पद, आप प्रथम पद को a1 कहते हैं, और यहाँ पे यही बात बोला है कि कह रहा है कि अर्थात यस 1 भी इसे कह सकते हैं, यही बात बोला है, ठीक है। तो कह रहा प्रथम दो पदों का योग, प्रथम दो पदों का योग भी आपको ज्ञात करना है, मतलब a2 भी ज्ञात करना आपको, ठीक है। इसी प्रकार तीसरे तीसरे यानी a3 भी ज्ञात करना है, और कह रहा 10वें पद तक भी आपको ज्ञात करना है, मतलब आपको a10 भी आपको ज्ञात करना है, और यनवा पद आपको ज्ञात करना है। तो यनवा पद आपको क्या होगा, ये सब तो वैल्यू, तो इसमें देखे तो बहुत सारे मान यहाँ पे आपको ज्ञात करना है, ठीक है ना। अब इनको ज्ञात करने के लिए आप करोगे क्या, आप मान लीजिए थोड़ा सा आपको दिखाएं, n बराबर आप मान लें 1 2 3 डैश डैश डैश, ठीक है, इतना आप वैल्यू मान रहे हो। अगर हम कहें कि यहाँ पे अगर मैं मान रख रहा हूं, अर्थात में एक चीज बोला है, अर्थात में बोल रहा है कि यस 1 जो है, मतलब पहले पद का योग, अगर मैं बोलूं पहले पद का योग है तो पहले पद का योग क्या होगा, तो आप a1 ही तो लिख सकते हो। तो यही बात यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, अगर इस फंक्शन के अनुसार तो मैं लिखूं 4 × 1 - 1²। अब इसे मैं सॉल्व करूं तो ये वैल्यू मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे मिल जाएगा 4 - 1 = वैल्यू मिल जाएगा मुझे 3, यहाँ पे वैल्यू मुझे मिलेगा 3, ठीक है। अब मैं कहूं अगर आपको दूसरा पद निकालना हो, और एक बात बोला है कि दो पदों का योग, दो पदों का योग भी आपसे पूछा है, कह रहा दो पदों का योग क्या होगा, तो दो पदों का योग निकाले। यहां से अगर मैं फिर कहूं, अगर एक n का मान अगर मैं 2 रख दूं, n का मान अगर मैं 2 रखता हूं तो इस कंडीशन में क्या मिलेगा, तो 4 × 2 - 2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, तो देखें ये हो जाएगा 4 दूनी 8 माइनस, और यहाँ पे देखिए स्क्वायर है, तो 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4, यहाँ पे आपको वैल्यू मिल जाता है 4, ये मान मिल जाएगा, एक इधर मान मिल गया। फिर बोला है कि दो पदों का योगफल, यहाँ पे क्वेश्चन एक बोला है प्रथम दो पदों का योगफल
क्या होगा। तो मान लीजिए प्रथम दो पदों का योगफल अगर मैं कहूं a1 प्लस a2 बराबर क्या होगा, तो देखिए a1 और प्लस a2 अगर मैं लिखना चाहूं तो इसको क्या मैं 4 लिख सकता हूं क्या, क्योंकि दो पदों का योगफल, दो पदों का योगफल क्या होगा। तो यहां से अगर आप वैल्यू निकाल रहे हो, ठीक ना, तो जो वैल्यू आपको मिलेगा, तो देखिए यहां से कैसे आप निकालोगे, तो यहां से आप निकाल सकते हो, दो पदों का योगफल निकाल रहे हो तो मिल जाएगा क्या, ए a1 इसका मान कितना है 3 दे रखा है 3, आप प्लस, आप इसको निगलेक्ट करेंगे यहां से, तो यहां से देखें अगर ये मान रख रहे हो आप इसको a2 का मान निकालिए, तो a2 या मैं कहूं इसको s1 ये s2 s1, ठीक है, इस तरह का अगर मैं मानूं तो ये तो 4 आ जाएगा, ये 3 है, तो इस तरह की वैल्यू अगर आप a2 अगर निकालो, या मैं इसी को a1 इसको भी मैं कह सकता हूं, a1 भी इसको कह सकता हूं, तो यहां से आप a2 का मान निकालोगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, a2 इजकल टू 4 माइनस 3, ये वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ पे a2 का मान क्या आ गया, a2 का मान आ जाएगा आपको 1, ठीक है, ये दो पदों का योगफल, तो यहां से ये वैल्यू मिल गया। यहाँ s1 या s2, आपको मैंने पहले ही बोला कि s1 या a1 जो है ये सेम ही होगा, तो यहाँ पे a2 का मान जो आ गया हमारा 1, ठीक है, और हमारा प्रथम पद जो आया क्या है 2, तो क्या इन दोनों से हम वैल्यू निकाल सकते हैं क्या, अगर मुझे मान लीजिए d निकालना हो, d निकालना तो क्या करेंगे, दूसरा पद 1 है और प्रथम पद माइनस कितना 3 है, तो निकालेंगे तो आ जाएगा -2, ये भी मुझे मान मिल गया, एक फंक्शन इधर मिल गया, ठीक है, तो ये सभी मान मिल रहा है। अगर आपको ये मान निकालना हो, अगर मान लीजिए यहाँ पे फिर अगर मान निकालना हो तीसरा, मान लीजिए n का मान क्या रखेंगे आप, n का मान 3 रख दीजिए, तो 4 इंटू 3 माइनस 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 12 और -9, इसको घटाएंगे तो वैल्यू आ गया 3, तो इस तरह से आप फंक्शन निकाल सकते हो, ठीक है। आपको निकालना है यनवा पद, तो यनवा पद बराबर फार्मूला होता है, यनवा पद बराबर फार्मूला क्या पढ़े हो, a प्लस n माइनस 1 डी, ये फार्मूला आप पढ़े हो, और इस फार्मूले से आप क्या कर सकते हो, a का मान क्या है 3 प्लस, ठीक है, n का मान नहीं पता -1 और d का मान आ गया है -2, यहां से आप सोल्व कर लीजिए, तो 3 प्लस -2n और +2 ब्रैकेट तोड़ दीजिए, तो 3 प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2n और +2, इसको आप सॉल्व कर रहे हो, तो सॉल्व करें तो ये माना जाएगा कितना, यानी 5 माइनस 2n, या इसी को हम लिख सकते हैं -2n प्लस 5, तो ये है यनवा पद का मान आ गया, ठीक है ना। इसी तरह से आप 10वां पद अगर आपको निकालना है तो 10वां पद n का तो मान ऐसे आप निकाल सकते हो, 10वां पद आपसे पूछ रहा है तो 10वां पद सेम निकल जाएगा कि नहीं, जैसे इसको निकालो, तो आपको मेन आपका जो मान है वो पूछ रहा है यनवे पद ज्ञात कीजिए, तो यनवा पद हमारा क्या आ गया -2n + 5, यही हमें ज्ञात करना था।